हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ जिसका संबंध है हीरे से और कांच से। इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री भी इंक्लूड होगी। मैं सबसे पहले आती हूँ टेंथ क्लास में एक चैप्टर है कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में जब हम उसमें कार्बन के बारे में पढ़ाते हैं तो उसमें कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ाए जाते हैं। एलोट्रॉप्स में कार्बन की फॉर्म्स पढ़ाई जाती हैं, फुलरीन, कार्बन, कोल और डायमंड। अब आप ये देखिए कि अगर हमसे कोई केमिस्ट्री में कार्बन या डायमंड का फॉर्मूला लिखने के लिए कहता है तो फॉर्मूला एक ही है, सी, कार्बन। लेकिन आप ये देखिए कि इसका मतलब कोयला भी सी और डायमंड भी सी। आप लोगों को पता है कि कोयला और हीरा एक ही खान से निकलता है और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर सहन करने के बाद कोई कोयला हीरा बनता है, क्योंकि हीरा भी कोयले की खदान में से ही निकलता है। लेकिन जब हीरा निकलता है ना तो उसको जल्दी से कोई पहचान नहीं पाता, उसकी पहचान एक जौहरी ही कर पाता है और जौहरी उसकी पहचान करके उसकी फिर कटिंग करता है। तो हीरे की जब बहुत अच्छी कटिंग हो जाती है तो वही हीरा बहुत ज़्यादा बहुमूल्य हो जाता है, इतना ज़्यादा महंगा बिकता है, लाखों का बिकता है। तो बच्चों, हमारी भी लाइफ में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो हम थोड़े से टेम्परेचर या प्रेशर से कोल बन जाएं, कोयला बन जाएं, या फिर हम उस बहुत सारे प्रेशर को सहन करके हीरा बन जाएं। अगर आपको हीरा बनना है तो आपको उस प्रेशर को सहन करना पड़ेगा। वो प्रेशर जो आपको स्कूल्स में मिलते हैं, पेरेंट्स का भी होता है, टीचर का भी होता है, लेकिन उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कैसे करना है कि उसको वर्क में तब्दील करना है। वो आपसे जितना वर्क हो सकता है आप उतना कीजिए, जितना काम हो पा रहा है उतना कीजिए, और 1 या 2 घंटे दिन में एक्सरसाइज या जो भी आपका इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है वो करिए। आपको बैडमिंटन पसंद है, बैडमिंटन खेलिए। आपको डांस पसंद है, डांस करिए। रस्सी कूदना पसंद है, स्किपिंग पसंद है, स्किपिंग करिए। ठीक है, स्विमिंग पसंद है, स्विमिंग करिए। लेकिन जितना आपसे पढ़ाई हो रही है आप उतना कीजिए, और उसके बाद आप जितनी ज़्यादा हो सकते हैं अच्छी तरह मेहनत कीजिए, और उस प्रेशर को आप अपने ऊपर ऐसे लीजिए कि ठीक है, मैंने सबका सुन लिया, बट मैं अच्छी तरह काम करूँगा, अपना टारगेट अचीव करूँगा और मैं बहुत अच्छे मार्क्स अपने 10th या 12th में लेकर आऊँगा। क्योंकि आपको पता है बच्चों, हीरा और कांच में सिर्फ एक अंतर होता है। अगर आप उसे पहचानना चाहें तो अगर आप दोनों को, एक हीरे को और कांच को धूप में लेकर खड़े हैं तो आपको पता है कांच जल्दी गर्म हो जाएगा लेकिन हीरा नहीं होता। तो इसीलिए जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या बहुत ज़्यादा वो ओवर रिएक्ट करने लगते हैं कि ज़रा ज़रा सी बात पे वो एकदम गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा नहीं होना। आपको कांच नहीं बनना है, आपको हीरा बनना है। तो अगर तुझ में है हीरे की चमक तो अंधेरे में चमक कर दिखा, क्योंकि रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। इसलिए मेहनत करो और जो रिज़ल्ट है वो ईश्वर के ऊपर डाल दो। लेकिन पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, घर में बड़ों की रिस्पेक्ट करो और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, और फिर जो रिज़ल्ट है वो ईश्वर के ऊपर डाल दो। आप देखना बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहेगा आपका। बाय।